हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकेंड की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 186 जो कि 6 मार्च 2021 की है। आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 9 द मैजिक पॉरेज पॉट, पेज नंबर 148 से 149। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। Dear children, a few lines from the story The Magic Porridge Pot are given below. Read the story and underline these lines in your textbook with a pencil. तो आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसमें एक कहानी है ना, द मैजिक पॉरेज पॉट। पिछली इंग्लिश की वर्कशीट में हमने इस कहानी की कुछ लाइंस पढ़ी थी। आज उसके आगे की लाइंस हम पढ़ेंगे। अब इन लाइंस को पढ़ने के बाद आपकी जो बुक है वहाँ जहाँ जहाँ पर भी ये लाइंस लिखी हुई हैं वहाँ पर आपको पेंसिल से रेखा खींच देनी है, ठीक है। तो ये तो काम आप कर ही लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी लाइंस हैं। मदर एंड आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉटेज फॉलो हर, सम देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर, द होल विलेज सो इट, दे रैन टू ईट द पॉरेज। तो क्या हुआ, जो तारा की मम्मी थी, जब उन्होंने बोला था ना उस बर्तन को, जादुई बर्तन को बोला था कि खाना बनाओ, तो वो खाना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर जब इस तारा की मम्मी ने उसे स्टॉप करने के लिए बोला तो वो जादुई बर्तन नहीं माना। तो अब वो जो दलिया था ना, जो जादुई बर्तन बना रहा था, वो बहुत ही फैल गया, बहुत ज़्यादा फैल गया। जहाँ मम्मी घर से बाहर भागी तब भी उनके पीछे पीछे आने लगा। सून देयर वाज पॉरेज एवरीवेयर, और धीरे धीरे करके जो पॉरेज थी, जो दलिया थी, वो हर जगह बिखर गई। द वोल विलेज सो इट, दे रैन टू ईट द पॉरेज। जो पूरा गांव था उसने वो दलिया देखी, उन लोगों ने, पूरे गांव ने। फिर वो दलिया को खाने भाग गए, मतलब भाग लिए। उधर दलिया बिखर रही थी तो वो दलिया को खाने भाग गए। व्हेन तारा कम बैक शी सॉ दैट द रोड वाज फुल ऑफ पॉरेज। अब तारा तो गई हुई थी, जब वो तारा वापस आई तो उसने देखा कि जो पूरी सड़क है वो पूरी दलिया से भरी हुई है। शी रन होम एज फास्ट शी कोड। तो जब वो वापस आई रोड पे, उसने देखा कि पूरी जगह दलिया फैली हुई है, तो उसे डर लगाया। वो जल्दी जल्दी भागकर अपने घर गई। शी हियर्ड हर मदर शाउट, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। तो फिर जैसे ही वो घर गई तो उसकी मम्मी ने बोला कि तारा, ये जादुई बर्तन तो रुक ही नहीं रहा, खाना बनाया जा रहा है, ये रुक नहीं सकता। तो इतना हमने आगे पढ़ा कहानी में, ठीक है बच्चों। इससे आगे पढ़ने के लिए आप अपनी बुक में से कहानी पढ़ सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स वर्कशीट के। वाई डू यू थिंक हैपन टू द पॉरेज दैट वॉज लेफ्ट ऑन द रोड? डू यू थिंक इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ फूड? डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स और टीचर। तो आपको क्या लगता है कि वो जो दलिया था, जो कि रोड पर फैल चुका था, पूरी सड़क पर फैल गया था, क्या वो खाने का वेस्टेज है? क्या वो खाने की बर्बादी है? ये आपको बताना है। आपको बस बताना नहीं है, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता या फिर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ चर्चा करनी है, ठीक है, डिस्कस करना है। आपको कोई आंसर नहीं लिखना, सिर्फ चर्चा करनी है कि जो दलिया फैला था पूरी सड़क पे, क्या वो खाने की बर्बादी थी? तो एक तरीके से वो खाने की बर्बादी ही थी, क्योंकि सड़क पे बिखरा हुआ खाना कोई खाता तो है नहीं, है ना, तो हम बर्बादी कह सकते हैं। अब भी देखेंगे, हु सेड दीज वर्ड्स? रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड टेक द पिक्चर ऑफ द पर्सन हु सेड दीज लाइन्स। तो यहाँ पर कुछ लाइन्स दे रखे हैं। अब इन लाइन्स को जिसने भी कहा था, हमें उसके आगे क्या करना है, एक टिक लगाना है, ठीक है। तो देखेंगे, दिस इज़ अ मैजिक पॉट, यानी ये एक जादुई बर्तन है। ये किसने कहा था? ये इन ओल्ड वुमेन ने कहा था, है ना, इन आंटी ने कहा था। अब हम सेकंड देखेंगे, वेट डू नॉट कुक एनी मोर। ये किसने कहा था? वेट डू नॉट कुक एनी मोर, यानी रुको, अब और आगे खाना मत पकाओ। ये कहा था तारा की मम्मी ने, तो है ना, इस पे हम टिक लगा लेंगे। वी विल बी नो लॉन्गर बी हंग्री, यानी हम अब आगे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे, ये तारा ने कहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टिक लगाना था कि ये सारी जो वाक्य हैं वो किस किसने कहानी में कहे थे। आप ज़रूर पढ़िएगा कहानी को, तब आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो आई होप आपने पढ़ी ही होगी। अब हम देखेंगे सी क्वेश्चन। यू वुड हैव द रीड द स्टोरी द मैजिक पॉरेज पॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। नाउ रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड फाइंड देयर अपोजिट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हिंट बॉक्स। तो अब जो जादुई दलिया की बर्तन वाली आपने कहानी पढ़ी, द मैजिक पॉरेज पॉट, अपनी बुक में से, तो उसी कहानी के आधार पर यहाँ पर आपके क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो जो शब्द दे रखे हैं ना,
इनका आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड, यानी इनसे जस्ट उल्टे शब्द। ठीक है, आप इस हिंट बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, इधर से आप लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले है आपका स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट का मतलब क्या होता है? चलना। स्टार्ट का मतलब जब हमें कोई भी काम स्टार्ट कर दिया, चालू कर दिया। स्टार्ट के बाद क्या हो जाता है? स्टॉप। स्टार्ट का उल्टा वाला शब्द हो जाता है स्टॉप, जो कि देखिए हिंट बॉक्स में इधर दे रखा है, स्टॉप। स्टॉप का मतलब काम को रोक देना। ठीक है, फिर स्लो। स्लो मतलब धीरे, और धीरे का अपोजिट क्या होता है? धीरे का एकदम उल्टा अर्थ वाला शब्द होता है फास्ट, है ना। फास्ट यानी जल्दी। तो फास्ट इधर हिंट बॉक्स में से आप लिखकर यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। जैसे मैंने लिखा है FAST, यहाँ पर लिखेंगे। फिर एम्प्टी। एम्प्टी यानी खाली, और खाली का उल्टा अर्थ होता है भरा हुआ यानी फुल, तो आपको इधर फुल लिख लेना है। ठीक है, फिर है रिच। रिच यानी अमीर। अमीर का उल्टा अर्थ होता है पुअर। पुअर यहाँ पर है, यहाँ आप लिख लेंगे। ठीक है, विस्पर। विस्पर यानी जो कान में घुसपुस करते हैं ना, धीरे धीरे बोलना, और धीरे धीरे बोलने का उल्टा अर्थ हो जाता है चिल्लाकर बोलना, यानी शाउट। शाउट इधर है, आप इधर से यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लेंगे। फिर है सैड। सैड का यानी मतलब होता है दुखी। दुखी का उल्टा अर्थ होता है हैप्पी। हैप्पी यानी खुश। हैप्पी यहाँ है, आप इधर से देखकर इधर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जितने भी हिंट बॉक्स में शब्द दे रखे थे उनका हमने इधर उल्टे अर्थ में प्रयोग कर दिया है। इस प्रकार से आप करेंगे क्वेश्चन सी को, और ये हमारी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 106 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब आपको जो इंग्लिश की वर्कबुक मिली है उसका पेज नंबर 106 ज़रूर कीजिएगा अधिक अभ्यास के लिए। सो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको आज की वर्कशीट में कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती बच्चों, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को समझ सकें तथा पूरा भी कर सकें। थैंक यू।